प्रिय विद्यार्थियों, मैं अजीत कुमार सिंह CBS क्लासेस से एक बार फिर कक्षा 11 हिंदी की व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। आज हम कवितावली गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत कवितावली के लंका धन शीर्षक की व्याख्या करेंगे। कवितावली शुद्ध साहित्यिक ब्रज में लिखा गया है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस दृश्य का वर्णन किया है जब सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी लंका जाते हैं और जब उनको भूख लगती है वो फल ग्रहण करते हैं, अशोक वाटिका को तहस नहस कर देते हैं। इसके बाद मेघनाथ के द्वारा पकड़े जाने पर उनकी पूंछ में आग लगा दिया जाता है और उस आग लगाने के बाद वो लंका की क्या दुर्दशा करते हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिबियों को काल ने रसना पसारी है। कैधो व्योम बीथिका भरे हैं भूर धेम केतु, वीर रस 20 तलवार सी उधारी है। तुलसी सुरेश चाप कैधो दामनी कलाप, कैधो चली मेरु से किसान सरी भारी है। देखे जातुधानी अकुलानी कहें, कानन उजारो अब नगर पर जारी है। बालदी विशाल विकराल, बालदी मीन्स होता है पूंछ, बालदी मीन्स होता है पूंछ, विशाल मीन्स होता है भयंकर विशाल, विकराल माने भयानक भयंकर, ज्वाल जाल मानो, ज्वाल जाल मीन्स होता है आग का समूह। लंक लिबियों को काल ने रचना पसारी हैं। लंक मीन्स लंका मीन्स लंका, लिबियो मान लीलने के लिए निगलने के लिए, काल ने मीन्स यमराज, रचना मीन्स होता है जीव पसारी है। बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिबियों को काल ने रचना पसारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की जो विशाल पूंछ उसमें भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही हैं और उसे देख के ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कि लंका को निगलने के लिए यमराज ने, काल ने अपनी जिह्वा को फैला दिया है। कैधो व्योम बीथिका भरे हैं भूर देम केतु, कैधो मीन्स होता है चमकना, कैधो व्योम बीथिका मीन्स होता है आकाश मार्ग, धूमकेतु मीन्स होता है पुच्छल तारे। ऐसा लगता है कि आकाश मार्ग में बहुत सारे पुच्छल तारे धूमकेतु भरे पड़े हों, ऐसा लगता है कि आकाश मार्ग में ढेर सारे धूमकेतु भरे पड़े हों, चमक रहा था पूरा दृश्य। वीर रस वीर, ऐसा लगता है वीर रस वीर तलवार सी उघारी है, ऐसा लगता है कि किसी वीर ने वीर रस से परिपूर्ण रक्त रंजित तलवार को निकाल लिया है। तुलसी सुरेश चाप, सुरेश चाप में होता है इंद्रधनुष। जो हनुमान जी की जो पूंछ है इतनी भयंकर जल रही है, ऐसी जलती हुई लाल नीली पीली ऐसी दिखाई पड़ रही है जैसे लगता है कि आसमान में कोई इंद्रधनुष निकल आया हो। कैधो दामनी कलाप, कैधो दामनी कलाप, ऐसा लगता है कि बिजली का कोई समूह हो। कैधो चली मेरु किसान सरी भारी है, अथवा कैधो में होता है अथवा ऐसे लगता है कि मेरु में होता है पर्वत, सुमेर पर्वत, लेकिन यहाँ उससे आशय है ज्वालामुखी से। ऐसा लगता है कि ज्वालामुखी से जो है किसान मीन्स होता है आग, सर मीन्स होता है नदी। ऐसा लगता है कि ज्वालामुखी से आग की नदी प्रवाहित हो रही है। हनुमान की पूंछ ऐसी भयंकर जल रही है कि ऐसे लगता है कि ज्वालामुखी से आग की नदी प्रवाहित हो रही है। देखें जातुधानी अकुलानी कहें, हनुमान जी की उस जलती हुई पूंछ के उस दृश्य को देख करके, जातुधान माने होता है राक्षस, जातुधानी मीन्स होता है राक्षसी। राक्षस और राक्षसी जो है वो आकुल होकर के, व्याकुल होकर के कह रहे हैं, कानन उजारो अब नगर पर जारी है, कि इसने तो अभी तक कानन उपवन को, अशोक वाटिका को उजारा है, अब ऐसे लगता है कि यह पूरे नगर को ही जला करके राख कर देगा। व्याख्या एक बार फिर से सुनिए। बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की जो भयंकर पूंछ है आसमान में
इतनी भयंकर पूछ से इतनी भयंकर लपटें उठ रही हैं, ऐसे लग रहा है लंक लिबियों को काल ने रचना पसारी। ऐसा लगता है कि लंका को लेने के लिए काल ने अपनी जीवा को फैला दी है। कैदों व्योम बीतिका भरे हैं भूर धूमकेतु, अथवा ऐसा लगता है कि आकाश मार्ग में ढेर सारे पुच्छल तारे भर गए हों, अथवा वीर रस वीर तलवार से उघारी है, अथवा ऐसा लगता है कि किसी वीर ने वीर रस से परिपूर्ण रक्त रंजित तलवार को निकाल लिया है। तुलसी सुरेश चाप कैदों दामनी कलाप। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान की जो भयंकर पूंछ है वो इतनी तीव्र जल रही है, उसमें से इतने रंग निकल रहे हैं, लाल नीले पीले, क्या ऐसा लगता है कि आसमान में कोई इंद्रधनुष निकल गया है। अथवा कैदों दामनी कलाप, ऐसा लगता है कि आग का कोई समूह हो, बिजली का कोई, दामनी में होता है बिजली का कोई समूह हो जो आसमान में जल रहा हो। कैदों जली मेरे किसान से भारी है, अथवा ऐसा लगता है कि कोई भयंकर ज्वालामुखी प्रस्फुटित हो गया है और उससे आग की नदी प्रवाहित हो रही है। उसको देख करके देखें जातुधानी या कुलानी कहें, उसको देख करके राक्षस और राक्षसनियाँ व्याकुल होकर के आकुल होकर के बेचैन होकर के कहती हैं कानन उजारे अब नगर प्रजारी है, कि इस बंदर ने अभी तक तो अशोक वाटिका का नाश किया है, उसे समाप्त कर दिया, उसे जला दिया है, अब लगता है यह कि शहर को जला करके समाप्त कर देगा। अगला पढ़ते हैं। हाट बाट कोट ओट अटनी अगार पौरी, खौर खौर दौड़ दौड़ दीन अति आगी है, आरत पुकारत संहारत न कोहू काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं, बालदी फिरावें बार बार झहरावें, झरे बुदिया सी लंक पगलाई पाग है, तुलसी बिलोक अकुलान जातुधानी कहें, चित्र हूँ के कपिसु निशाचर न लागी हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं। हाट बाट कोट ओट अटनी अगार पौर, खौर खौर दौड़ दौड़ दीन अति आग है। हाट मीन्स होता है बाजार, हाट मीन्स क्या होता है? बाजार। बाट मीन्स होता है रास्ता, बाट मीन्स, कोट मीन्स किला, ओट मीन्स होता है संभवतः गली होता है, ओट मीन्स ठीक किला, अट्टन मीन्स अट्टालिकाएं, अगार मीन्स घर, पौर मीन्स दरवाजा, खौर खौर मीन्स गली गली, दौड़ दौड़ माने दौड़ दौड़ के, दीन माने लगा देते हैं, अति आगे है आग लगा देते हैं। हनुमान जी जो हैं वह हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगार पौर, हनुमान जी बाजार मार्ग किले अटारी घर दरवाजे और गली गली में दौड़ दौड़ के आग के हवाले कर दे रहे हैं, क्योंकि वो नाराज हो गए थे। अब उनके साथ जो व्यवहार किया गया था, क्योंकि वो दूत बन के गए थे और दूत को कभी दंडित नहीं किया जाता है। उन्होंने क्या किया? हनुमान जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी हाट बाट कोट ओट अटन अगार पौर, खौर खौर दौड़ दौड़ दीन अति आगे हैं। हाट माने बाजारों को, बाट माने रास्तों को, बाजारों को, रास्तों को, किलों को, अटारियों को, घर को, दरवाजे को, और खौर खौर माने गलियों को दौड़ 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 के सब में भयंकर आग प्रज्वलित कर दे रहे हैं। आरत पुकारत संहारत न कोहू काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। आरत माने दुखी होकर के, लोग दुखी होकर के पुकारते हैं, दुख भरी आवाज में एक दूसरे को पुकारते हैं। संहारत न कोहू काहू, कोई किसी को संभाल नहीं रहा है, हर जगह भयंकर आग लगी हुई है, कोई किसी को संभाल नहीं रहा है। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे, सब लोग व्याकुल हैं और जहाँ भी जगह पाते हैं वहीं अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागे चले जा रहे हैं, कोई किसी की सहायता नहीं कर रहा है। बालदी फिरावे बाल बाल झारावे झारे, बालदी फिरावे, वह अपनी पूंछ को बाल बाल झाड़ रहे हैं, फहरा रहे हैं,
अपनी पूंछ को बार बार के घुमा करके झाड़ दे रहे हैं। बालदी फिर बार बार झाड़ावे, हनुमान जी जो है बार बार अपनी पूंछ को घुमा करके झाड़ देते हैं। बुदिया सी लंक पिघलाई पागी है, और ऐसा लगता है कि वो लंका को जो है पिघला करके चाशनी बना देंगे और उसमें उनकी बूंदों को पिघलाएंगे। तुलसी बिलोक अकुलान जापधानी का है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस दृश्य को देख करके, उनकी ऐसी लंका की ऐसी दशा को देख करके व्याकुल होकर के राक्षसियां कहती हैं, चित्रहूँ के कपिसो निशाचर न लागी हैं, कि अपनी इस दशा को देख करके अब अयोध्या के जो लंका के जो राक्षस हैं, यह किसी चित्र के बंदर के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। चित्र ही के कपिसो निशाचर न लागी हैं। कप में होता है बंदर, निशाचर में होता है राक्षस। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका की इस दशा को देख करके उस वहाँ के परिवेश को देख करके बेचैन होकर के राक्षसियाँ कहती हैं, राक्षसनी कहती हैं कि अब इस दशा को देख करके अयोध्या के जो राक्षस हैं यह चित्र के भी बंदर के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे या उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। छंद गणाक्षरी है, भाषा ब्रज है। अगला छंद, लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिशु, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे, पानी को ललात बिल्लात जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तू निभाए रे, प्रिया तू पराय नाथ नाथ तू पराय बाप, बाप तू पराय पूत पूत पराय रे, तुलसी बिलोक लोक व्याकुल विहाल कहें, लेह 10 शीस अब 20 चख चाहिए। यहाँ पर जो है लंका में हाहाकार मचा हुआ है, त्राही त्राही मची हुई है, उसका बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। कराल में होता है लपट, लपट में होता है आग की लपट, कराल में होता है भयंकर। ज्वाल जाल माल दहु दिशु, ज्वाल जाल माल माने होता है ज्वाला का भयंकर समूह, दसु दिशु माने 10 दिशाओं में, सभी दिशाओं में। मतलब कि जब हनुमान जी लंका में आग लगा देते हैं तो 10 दिशाओं में आग का जो समूह है वो व्याप्त है। भयंकर आग की लपटें लंका में उठ रही हैं, लंका धू धू के जल रही है। धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे, धुएं से सभी लोग आकुल व्याकुल हो गए हैं, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। धूम अकुलाने, जब हम लोग धुएं में पड़ जाते हैं तो हम लोग किसी को देख नहीं पाते, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे, धुएं के कारण सभी लोग मतलब व्याकुल हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं, वो एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। पानी को ललाट, पानी को ललाट, पानी के लिए लालायित हैं, व्याकुल हैं, पानी नहीं मिल रहा है। बिल्लात रोते हैं, बिलबिलाते हैं, जरे गात जात, उनके सबके शरीर जले जा रहे हैं, उनके सबके शरीर नष्ट हुए जा रहे हैं। परे पाईमाल जात, पाईमाल में होता है नष्ट होना, सभी के शरीर नष्ट हुए जा रहे हैं। भ्रात, उसी में तू निभाए रे, उसी में कोई कहता है हे भाई तुम मुझे बचा लो, हे भाई तुम मुझे बचा लो। प्रिया तू पराय, पराय में होता है भाग जाओ, पराय में होता है भाग जाओ। प्रिया तू पराय नाथ, पति अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय तुम भाग जाओ। नाथ तू पराय बाप, पत्नी पति से कहती है कि हे नाथ तुम भाग जाओ। बाप नाथ तू पराय बाप, बाप तू पराय पूत, बेटा पिताजी से कहता है कि पिताजी आप भाग जाइए। पूत तू पराय नाथ, और पिताजी पुत्र से कहते हैं कि पुत्र तुम भाग जाओ। सभी एक दूसरे के लिए, क्योंकि सब में एक परस्पर प्रेम है, रिश्तों का प्रेम है। वो पत्नी पति से कह रहे हैं कि हे नाथ आप भाग जाइए, पति पत्नी से कह रहे हैं कि प्रिय तुम भाग जाओ। पुत्र पिता से कह रहा है पिताजी आप भाग जाइए, और पिताजी पुत्र से कह रहे हैं कि बेटा तुम भाग जाओ। एक दूसरे को सब भागने के लिए कह रहे हैं, कोई किसी को बचा नहीं रहा है, मतलब कोई किसी की रक्षा नहीं कर पा रहा है। आगे की लाइन है
तुलसी बिलोक लोक व्याकुल विहाल कहें। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल विहाल कहें, ले 10 शीश अब 20 चख चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार से चारों ओर भयंकर हाहाकार मचा हुआ है, लोग व्याकुल हैं, बेचैन हैं, और बेचैन होकर के कहते हैं कि ले ही 10 शीश, हे 10 शीश, हे 10 सर वाले रावण, अब 20 चख चाहिए। हे 10 सिर वाले रावण, हे 10 सिरों वाले और 20 आंखों वाले रावण, तुम अपनी करनी का फल अपनी आंखों से देख लो। तुलसी बिलोक लोक व्याकुल विहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस भयंकर दृश्य से, इस हाहाकार से व्याकुल होकर के अयोध्या के जो राक्षस और राक्षसी हैं वो कहते हैं कि हे 10 शीश, हे रावण, तुम अपने 10 सिर की 20 आंखों से अपनी गति को, अपने करनी के फल को भलीभांत देख लो। एक बार फिर से देख लीजिए। बालदी लपट कराल ज्वाल जाल माल दहुदिश। आग की भयंकर लपटें लंका के 10 दिशाओं में व्याप्त है। लंका धू धू के जल रही है। धूम अकुलाने पहचाने कौन का हिरो। धुएं से सर्वत्र मतलब सभी लोग व्याकुल हैं, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। पानी को ललाट, पानी के लिए व्याकुल ललायित हैं। बिल्लात रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। जरे गात जात सबके शरीर जले जा रहे हैं। परे पाई माल जात और सब नष्ट हुए जा रहे हैं। भ्रात तू निबाहिर, कोई कह रहा है हे भाई तुम मुझे बचा लो। प्रिया तू पराहिनाथ, पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि प्रिय तुम भाग जाओ। नाथ तू बराए, पत्नी अपनी प्रिय से पति से कह रही तुम भाग जाओ। बाप तू पराय पुत, पुत्र पिता से कह रहा है कि पिताजी आप भाग जाइए। पुत्र तू पराही रे, और पिताजी बेटे से कह रहे हैं कि बेटा तुम भाग जाओ, पुत्र भाग जाए। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल विहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दृश्य को देख करके लोग व्याकुल हैं और विहार माने बेचैन हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं। और वो कहते हैं कि हे लंकेश, तुम अपने 10 सिर की 20 आंखों से अपनी करनी का फल देख लो। अगला है बीतिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति, पवरी प्रगार प्रति बानर बिलोकिए। ऊर्ध अर्ध बानर विदिश दिश बानर, मानव रहो हो भर बानर बिलोकिए। बानर बिलोकिए मुदे आंख ही में उघारे आंखी आगे ठाड़ो। धाई जाई जहां तहां और को किए। लेहु अब लेहु तब कोई ना सिखायो मानो। सोई सतराई जाई रोकिए। बीतिका मीन्स होता है गली। बीतिका मीन्स होता है गली। बाजार अटन माने अट्टालिकाएं। अगार मीन्स घर। प्रति बानर प्रति पवन मीन्स होता है दरवाजा। पगार मीन्स होता है घर। प्रति बानर बिलोकिए। यहाँ पर अयोध्या में जो लंका में जो राक्षसनियाँ हैं उनके डर में उनके हृदय में एकदम डर व्याप्त हो गया है। अयोध्या को हनुमान के इस दृश्य को देख करके सब डर गए हैं, बहुत डर गए हैं। उसी का बड़ा सुंदर चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। उन्होंने कहा है बीतिका बाजार, भय से इतने व्याकुल हैं। बीतिका माने गलियों में, बाजार मीन्स बाजारों में, अटन अट्टालिकाओं में, किले में, दरवाजे पर, दीवार पर, जहां ही देखते हैं पवार प्रति बानर बिलोकिए। हर जगह बंदर ही दिखाई पड़ते हैं। इतना डर व्याप्त हो गया है हनुमान के प्रति कि जिधर भी देखते हैं लगता है हनुमान जी आ गए। कहाँ पे? गली, बाजार, अट्टिकाएं, आगार, घर, दरवाजा, गली, जहां भी देखते हैं वहां बंदर ही बंदर नजर आते हैं। अध उध
आज माने नीचे, उद माने ऊपर, बानर विलोक किए। ऊपर नीचे देखते हैं तो बानर, ऊपर देखते हैं तो बानर दिखाई पड़ते हैं। विदिश दिश बानर, सभी दिशाओं में, विदिशा में हर जगह बानर दिखाई रखते हैं। मनहु रहियो है भर बानर त्रिलोकीय, ऐसा लगता है कि तीनों लोकों में जो है बंदर भर गए हैं, तीनों लोक जो है बंदरों से भर गया है। मूधे आंख ही में, जब वो आंख बंद करते हैं, कौन? राक्षस और राक्षसी, जब आंखें बंद करते हैं तो हृदय में बंदर दिखाई पड़ने लगते हैं। उघारे आंख आगे ठाड़ो, और आंख खोलते हैं तो बंदर ऐसा लगता है कि सामने खड़े हो गए हैं। जाय धाय जाय जहां तहां और को किए, कहते हैं कि भयभीत होकर के ये लोग जहां भी दौड़ करके जाते हैं वहां बंदरों के अंत उनको कोई और दिखाई नहीं देता, हर जगह उनको बानर ही बानर दिखाई पड़ता है। लेहु अब लेहु, अयोध्या के जो राक्षस हैं वो कहते हैं कि लो लंकेश, लो अपने किए का मजा ले लो, जो तुमने किया था उस करनी का, तब को ना सिखाओ मानो, तब तुम किसी के सिखाने से मानते नहीं थे, तब को ना सिखाओ मानो। उस समय जब आपसे कहा जा रहा था कि दूत को अपमानित नहीं किया जाता, दंडित नहीं किया जाता है, तब आप मानते नहीं थे। सोई सतराई जाए, सतराई में होता है चिढ़ जाना, सोई सतराई जाए, उसी से तुम नाराज जाते थे। जाए रोकिए, जो आपको रोकने के लिए जाता था, जो आपसे कहता था कि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप इसे दंडित ना कीजिए, तो आप नाराज जाते थे। लो अपनी करनी ले हो अब ले हो, तब कहते हैं कि जो तुमने किया था उस करनी का फल अब भोगो। जब आपसे कोई उस कार्य जब कहता था कि आप हनुमान जी को दंडित मत कीजिए, तब आप चिढ़ जाते थे। इस समय यह जो विपत्ति आई है यह उसी ना मानने का दुष्परिणाम है, उस करनी का फल तुम भोगो। ओके, धन्यवाद।